प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स अपनी आपबीती सुनाता है कि हमारे गांव के साथ वाले गांव में किसी के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। यहाँ पर एक रस्म है कि बेरी के दरख्त के पत्ते काटे जाते हैं और इनको जलाया जाता है और पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर आग की धूनी दी जाती है। खैर, ये सब रसूमात पूरी की गई। ये दूसरे दिन की बात है कि बच्चा गायब हो गया। सारे घर में कोहराम मच गया। सब बच्चे को ढूंढ रहे हैं और बच्चा है कि मिल नहीं रहा। एक दिन का बच्चा था, कहीं जा भी नहीं सकता था। तो कई लोग बोले कि ये सब किसी अनदेखी मखलूकात का काम है। लोग कर भी क्या सकते थे, रो धो कर सब्र कर लिया गया। लेकिन रात को अजीबोगरीब वाकयात होने लगे। कभी बच्चे के रोने की आवाज आती थी तो कभी चीखने चिल्लाने की। यूं हाथ पर हाथ रखकर भी नहीं बैठ सकते थे। सो उन्होंने किसी बुजुर्ग बाबा से बात करने की ठानी। एक मुसलमान बुजुर्ग बाबा से बात तय की गई। बुजुर्ग बाबा घर आए और सूरत हाल समझ गए। सारी रात उन्होंने अमल करना था। उन्होंने घर वालों को कहा कि आप लोग आज रात के लिए इस घर से चले जाएं और किसी पड़ोसी के घर रात गुजार लें। मैं इन देखी मखलूक से बात करने की कोशिश करता हूँ। घर वाले चले गए और बाबा ने अपना चिल्ला शुरू कर दिया। सारी रात बाबा ने चिल्ला में गुजारी। घर के नजदीक कोई भी नहीं आता था क्योंकि सारी रात घर से अजीबोगरीब आवाजें आती। खुदा खुदा करके सुबह हुई तो बाबा घर से निकलते दिखाई दिए। सब इनका इंतजार कर रहे थे। बाबा ने कहा कि ये सब किसी अनदेखी मखलूक की कारस्तानी है और इनसे मैंने मुआहदा कर लिया है। लेकिन अब जो कुछ हुआ इसको भूल जाएं, वरना नुकसान के आप लोग खुद जिम्मेदार होंगे। अदले का बदला हो गया, बस अब बात खत्म। तो घर वाले बोले, क्या मतलब, कैसा अदला बदला? तो बाबा ने जो कुछ कहा इसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। बाबा जी बोले कि जिस बेरी से तुम लोगों ने पत्ते तोड़े थे वो रात का वक्त था, तो जिन्नात के बच्चों को तकलीफ हुई और इनमें से एक गिरकर मर गया। तो जिन्नात ने बदला लेने की ठानी और उन्होंने तुम लोगों के एक दिन के नौमलूद बच्चे को उठाकर गटर में फेंक दिया और इनका बदला पूरा हो गया। अब इस वाकया को भूल जाओ क्योंकि जिन्नात का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनकर सब चीखे मारने लगे और रोते हुए भाग कर गए और गटर का ढक्कन हटाया गया तो वाकई वो मासूम बच्चा गटर में तैर रहा था। बच्चे की माँ बेहोश हो गई। इसको अस्पताल पहुंचाया गया और बच्चे को गटर से निकालकर पाक साफ करके दफन कर दिया गया। इसकी माँ पागल हो गई थी और एक महीना इस सदमे में रहने के बाद इसके दिमाग की रगें फट गई थी और वो चल बसी। इसके बाद वहाँ कभी ऐसा वाकया पेश नहीं आया। अब इस बंदे ने दोबारा शादी कर ली। 4 महीने पहले इसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ और हैरानी की बात यह है कि इस बच्चे की शक्ल बिल्कुल अपने भाई से मिलती थी जो जालिम जिन्नात के हाथों जुल्म का शिकार हुआ था। जालिम कोई नहीं है, बस सबको अपनी औलाद प्यारी होती है और जिन्नात अपना बदला लेकर रहते हैं। बस अगर कोई नेक आमिल वक्त पर ही इनको जला दे तो नुकसान होने से बचा जा सकता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी काम पुरअसरार तरीके से हो चुका हो और आपके घर से चीजें गायब होना शुरू हो जाएं, या आपके घर में पड़े हुए कपड़ों को अपने आप ही कट लग जाएं, या खून के छींटे सेहन या किसी दरवाजे पर पड़े हों, या ताज़ा पानी आपके बाहर वाले गेट पर पड़ जाए, या सेहन में कच्चे चावलों का छटा पड़ जाए, तो समझ लीजिए आपको कोई जिन्नात के जरिए तंग कर रहा है, आपके घर के हालात बिगाड़ रहा है। हो सकता है वो आपसे बदला लेना चाहता हो। इसलिए इसी रात अपने घर में किसी नेक शख्स से कुरान की तिलावत करवाएं, जिनमें खास तौर पर सूरह बकरा की, और आखिर में चारों कुल पढ़कर पानी पर फूंक मारें और घर के सभी कोनों में पानी छिड़के। अगर आपसे वो मसला हल ना हो और आप इस जादू या जिन्नात का पता लगवा कर जलाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इस नंबर पर राब्ता कीजिएगा। ये इंसान बहुत ही सादा लो और नेक है, लेकिन कुरान का इल्म बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है। मैंने इस इंसान को बड़ी मुश्किल से ढूंढा है, जैसे लाखों मोतियों में से एक हीरा। प्यारे दोस्तों और प्यारी बहनों, मैं खुद भी इतनी जल्दी किसी पर यकीन नहीं करता, लेकिन इस बंदे का काम मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और ये ज्यादा हदिया भी नहीं लेता। दम वगैरह तो फ्री में ही कर देता है। आप जब इनसे मिलेंगे तो शायद आपको यकीन आए, लेकिन वो अपने काम में 20 साल का तजर्बा रखता है। अगर इसने मुझे अपनी वीडियो बनाने की इजाजत दी होती तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करता। वो कॉल पर ही जिन्नात को जलाने का इल्म रखता है। वो आपके खानदान में से किसी बच्चे या बच्ची को चौकी बिठाता है और इसी से ये जिन्नात जलवाता है। इसका एक सबूत मेरे पास वीडियो में मौजूद है, जो कि फोन कॉल पर ही हुई है। इस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस आमिल का नाम और नंबर भी मेंशन कर दूंगा। आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन ओपन करें तो आपको इनका नाम और नंबर मिल जाएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज।